हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो इससे पहले हमने चैप्टर 2 पढ़ा ना 5th क्लास का ईवीएस का आ स्नेक चार्मर स्टोरी, हम उस चैप्टर की समरी आज करेंगे। समरी यानी जो चैप्टर आपने रीड किया था उस पूरे चैप्टर का ओवरऑल व्यू, जिससे वो चैप्टर हमें इजीली याद रहे कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें थी, क्या क्या हमने पढ़ा था, क्या क्या हमने सीखा था। तो जो आपका चैप्टर है 5-6 पेजेस का, उसे आप कुछ इंपॉर्टेंट बातों से याद रख सकते हो। तो इसीलिए हमें चैप्टर की समरी आज कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द स्टोरी अबाउट आर्यनाथ एंड हिज ग्रैंडफादर। जो स्टोरी थी वो किसके बारे में थी? आर्यनाथ के और उसके ग्रैंडफादर यानी कि उसके दादाजी के बारे में स्टोरी थी। दे आर स्नेक चार्मर। कौन थे वो? स्नेक चार्मर यानी कि स्नेक्स का खेल दिखाने वाले, जिसे हम क्या कहते हैं? सपेरेज भी बोलते हैं। दे आर नोन एज कालबेलिया। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें कालबेलिया नाम से जाना जाता है। और क्या था? दे कंट्रोल द स्नेक्स ऑन द साउंड ऑफ बीन। वो स्नेक्स को कंट्रोल करते किस साउंड पर? बीन की साउंड पर। जो बीन वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे वो बजाते हैं, उसकी साउंड पर ही वो स्नेक को कंट्रोल करते हैं। हाउ स्नेक डांस ऑन द साउंड ऑफ बीन। हमने ये भी सीखा था कि कैसे जो स्नेक्स होते हैं उस साउंड पर डांस करते हैं। और उसमें आपने एक चीज और याद होगी कि हमने पढ़ा था कि जो स्नेक्स होते हैं उनके ईयर नहीं होते हैं, तो वो साउंड को सुनते कैसे हैं? तो वो साउंड को नहीं सुनते, बस जो बीन होती है ना उसकी जो मूवमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग स्नेक्स मूव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ दे नो दैट अ स्नेक इज पॉइजनस और नॉट। कि कैसे वो जान पाते हैं कि जो स्नेक है वो पॉइजनस यानी कि जहरीला है या नहीं है। उन्हें इस चीज की नॉलेज होती है क्योंकि उन्होंने ये चीजें अभी नहीं सीखी है, वो जनरेशन टू जनरेशन सीखते आ रहे। इनकी ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी ग्रैंड, ऐसे वो उनकी जनरेशन में ये चीजें स्टार्टिंग से चल रही है, तो इसलिए उन्हें शुरुआत से इस चीज की नॉलेज होती है। वो सिर्फ स्नेक को देखकर पहचान सकते हैं कि वो स्नेक कैसा है, खतरनाक है यानी कि पॉइजनस है, या खतरनाक नहीं है, नॉर्मली है यानी पॉइजनस नहीं है। दे मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग स्नेक्स इन बम्बू बास्केट। और वो क्या करते हैं? वो हर एक गांव में जा जाके घूमते हैं और अपने साथ वो स्नेक्स को भी कैरी यानी अपने साथ वो स्नेक्स जो होते हैं उन्हें भी लेकर गांव-गांव जाके घूमते हैं। और वो कैसे रहते हैं? वो एक बम्बू की बास्केट होती है, उसके अंदर उस स्नेक को रखकर और फिर वो अपने साथ उन्हें लेकर गांव-गांव जाते हैं। नेक्स्ट, दे डू शो ऑफ स्नेक्स। वो क्या करते हैं? स्नेक्स का शो दिखाते हैं। जैसे कि कोई गांव है, अगर उसमें एक स्नेक चार्मर्स जाते हैं, जब वो आता है तो क्या होता है? लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारा क्राउड होता है। किस लिए? वो सब लोग आए हैं उस स्नेक को देखने के लिए। तो स्नेक चार्मर्स उनका शो करता है, यानी कि उन्हें डांस करवाता है या कुछ और एक्टिविटीज उनसे करवाता है, जिसे देखकर जो लोग हैं वो खुश होते हैं, एंटरटेन होते हैं, क्योंकि उन्हें इन चीजों से मजा आता है। They also provide the medicine to the people which are made by plant of forest। और वो ना कुछ मेडिसिन भी बनाते हैं। मेडिसिन किस चीज के लिए? कि अगर स्नेक ने काट लिया है और आपका जो हॉस्पिटल है या कोई डॉक्टर है वो आसपास अवेलेबल है, वो काफी दूर है, कई किलोमीटर दूर है, ठीक है, और वहां तक जाने का कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं? जो मेडिसिन बनाते हैं ना वो, और वो मेडिसिन किससे बनाते हैं? जो जंगल होते हैं, जंगल से जो प्लांट होते हैं ना, उन प्लांट से वो मेडिसिन बनाते हैं, जिससे हम इजीली अपनी जान बचा सकते हैं। कि अगर डॉक्टर हॉस्पिटल दूर है तो जो उन स्नेक चार्मर्स ने हमें मेडिसिन दी है ना, हम उस मेडिसिन को तुरंत यूज करके अपनी जान बचा सकते हैं। सम पीपल गिव मनी और फूड वेस्ट इन द रिटर्न ऑफ दैट। जब वो उनको मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन के बदले में लोग क्या करते हैं? कुछ लोग उसमें पैसे देते हैं या कुछ खाने का सामान, कुछ अनाज वगैरह उन्हें देते हैं, जिससे वो भी अपनी लाइफ को आगे जी सकते हैं। यानी कि अगर उन्हें अपने शो के लिए पैसे मिल रहे हैं तो वो अपने यूज कर पा रहे हैं, या फिर उन्होंने जो दवाई के रिटर्न में उन्हें पैसे मिल रहे हैं तो वो उन पैसे से अपनी नीड्स, अपनी जरूरतों को फुलफिल कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट दे आइडेंटिफाई द स्नेक्स फ्रॉम द मार्क ऑफ बाइट। वो स्नेक्स को पहचान लेते हैं। मान लीजिए किसी को स्नेक्स ने काट लिया तो उस टाइम पर वो सिर्फ स्नेक को देखे, सॉरी स्नेक की जो बाइट है, ऐसे डॉट डॉट की बाइट होते हैं, इस तरीके से दो डॉट के बाइट होते हैं, कि वो उन बाइट्स को देखकर पहचानेंगे कि जिस स्नेक ने काटा वो कैसा स्नेक है, पॉइजनस है या हल्का पॉइजनस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो इलाज करते हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्मली बीमार हैं, आपको कोल्ड हुआ है, तो डॉक्टर आपको कोल्ड के अकॉर्डिंग तो मेडिसिन देगा ना, या आपको कोल्ड है और उसने आपको पेन किलर दे दिया, ऐसा तो नहीं होता। वो बीमारी को देखकर तो दवाई देते हैं। वैसे ही जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब किसी को कोई स्नेक काट लेता है तो वो उस काटे हुए निशान को, यानी कि जो बाइट का निशान है, उसे देखते हैं और देखकर पहचानते हैं वो किस तरीके के स्नेक्स ने उसे काटा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज है, उसको दवाई देते हैं जिससे उनकी लाइफ सेव हो सकती है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा सम स्नेक्स आर वेरी पॉइजनस इफ दे बाइट समबडी दे डेथ ऑन द स्पॉट। ये कुछ वर्ड्स रह गए थे कि क्या है, कुछ स्नेक्स ना बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत ज्यादा जहर होता है। अगर वो किसी इंसान को काट लेते हैं तो तुरंत उस इंसान की मौत हो जाती है। कि अगर किसी ने अभी उसको काटा है तो शायद 1-2 मिनट के अंदर अंदर वो इंसान मर जाता है, यानी कि उसको इलाज भी मतलब वो इलाज भी अपना नहीं करवा पाता है, इसलिए ऑन द डेथ, यानी कि उसी समय उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका we learn from them that how we can identify the snack that they are poisonous or not। हम उनसे ये चीज सीख भी सकते हैं, उन्हें नॉलेज है इस बारे में, स्नैक्स के बारे में, तो हम अगर चाहें तो हम उनसे ये नॉलेज सीख सकते हैं कि हम उनसे पहचानना सीखें कि किस तरीके का जो स्नेक है वो पॉइजनस है, किस तरीके का स्नेक पॉइजनस नहीं है। उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई स्नेक है आपके एरिया में आ गया है तो आपको पता है कि वो पॉइजनस है, तो आप उससे डर रहे हो, उससे बचने की कोशिश करोगे, और आपको पता है कि वो पॉइजनस नहीं है तो आप थोड़ा नॉर्मल यानी रिलैक्स फील करोगे। तो हम ये चीज़ें उनसे सीख भी सकते हैं और हमारे वो फ्यूचर में फिर हम उसे यूज कर सकते हैं, हमारे लिए वो बेनिफिट भी है। नेक्स्ट है दे गिफ्ट स्नैक्स टू देयर डॉटर इन हर मैरिज। आपने पढ़ा भी था कि जैसे उनके कल्चर में क्या होता है, उनका कल्चर है ये कि अगर उनकी बेटी की शादी हो रही है तो अपनी बेटी को वो गिफ्ट में क्या दे रहे हैं, एक स्नेक दे रहे हैं। ये उनका कल्चर है कि जब हमारी बेटी की शादी होगी तो हम उसे स्नेक गिफ्ट में देंगे। नेक्स्ट हाउ एनिमल्स एंटरटेन पीपल। हमने पढ़ा था कि कैसे एनिमल्स जो होते हैं वो लोगों को एंटरटेन करते हैं। इसमें आपको बहुत सारे एनिमल्स थे जैसे कि लायन, टाइगर, रैबिट, एलिफेंट, मतलब बहुत तरीके के एनिमल्स थे जो यूज होते हैं किस लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। जैसे आपने सर्कस में देखा था, सर्कस में किसका शो होता है, बहुत सारे एनिमल्स का शो होता है। या आप कभी रोड पर देखते हो या किसी गांव में जब आते हैं, मदारी आते हैं, मदारी हाथ क्या लेके आते हैं, अपने हाथ में मंकी लेके आते हैं, उस मंकी का वो खेल करवाते हैं, उसे जंप, डांस, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं, जिससे क्या है लोगों को मजा आता है, यानी कि लोग जो होते हैं पीपल्स एंटरटेन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दे टोल्ड दैट ओनली 4 टाइप ऑफ एनिमल्स आर पॉइजनस। उन्होंने हमें ये बात भी बताई है कि हर तरीके के जो स्नेक्स हैं वो पॉइजनस नहीं है, यानी कि अगर मान लीजिए बहुत सारे स्नेक्स हैं उनमें से सिर्फ 4 टाइप्स की स्नेक्स ऐसे हैं जो पॉइजनस है, यानी कि हमें उन्हीं से सिर्फ खतरा, नॉर्मली बाकी से खतरा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट द मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स इज मेड बाय देयर पॉइजन। अब इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग है, वो क्या कि जो स्नेक है अगर उसने आपको काट लिया है तो उसकी जो दवाइयाँ बन रही है ना वो भी उसी के जहर से भी बन रही है। जैसे कि अगर आपको हॉस्पिटल में इलाज के लिए तो जो आपको मेडिसिन दी जाएगी ना उस टाइम पर वो किससे बनी है, वो उसी के स्नेक से, सॉरी उसके पॉइजन से बनी हुई है। एंड इट इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और जो मेडिसिन है वो हर गवर्नमेंट यानी कि हर सरकारी अस्पताल में अवेलेबल है कि अगर आप अपने इलाज कराते हो तो आपको वो उस टाइम पे वो मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट
कि चैप्टर में क्या क्या था, क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या हमने पहचाना और आयनातन उसके दादाजी ने क्या क्या हमें सिखाया। ठीक है, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है होमवर्क के लिए कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इनके आंसर्स ढूंढिए। आपको कहीं नहीं जाना ढूंढने के लिए, जो चैप्टर हमने रीड किया इससे पहले आपको इसके आंसर उसी में से मिलेंगे। जो चैप्टर में हमने समरी की है, समरी में से आप इसके आंसर्स को ढूंढ सकते हो। बट आपको क्या है कि आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्लियर करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ स्नेक चार्मर्स? जो स्नेक चार्मर्स का ग्रुप होता है उसका क्या नाम था? सोचिए, समरी में भी आया है, चैप्टर में भी आया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर वो नाम लिखना है कि जो स्नेक चार्मर्स का जो ग्रुप होता है, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सपेरा नहीं है, कुछ और आया जो बुक में आया था और जो समरी में भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ स्नेक्स आर डांस, कि कैसे स्नेक्स डांस करते हैं। बताइए, आपको पता है कैसे करते हैं? साउंड ऑफ बीन। तो वो चीजें हमने रिवाइज भी करी है और चैप्टर में भी पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ सम पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड। ये चैप्टर हमने, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये हमने समरी में रिवाइज नहीं किया, तो मैं आपको पहले समझाती हूँ कि क्या था। हमने पढ़ा था कि बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि ये स्नेक चार्मर्स है, वैसे और भी बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपनी लाइफ को जीने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे मिल्कमैन किस पर डिपेंड है? काउ और बफेलोज को। सर्कस वाले जो होते हैं वो किस पर डिपेंड है? लायन, टाइगर, रैबिट्स, एलिफेंट्स, ऐसे एनिमल्स पर। उसके अलावा जो हॉर्स कार्ट को यूज करते हैं, जो घोड़ा गाड़ी होती है ना गांव में जो यूज होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो वो घोड़ा गाड़ी यूज करते हैं या बैल गाड़ी यूज करते हैं। जो ऑक्स कार्ट होते हैं या हॉर्स कार्ट होते हैं, तो उसमें भी हॉर्स को यूज किया जाता है ना, तो वो भी हमने इसमें पढ़ा था। जैसे पोल्ट्री फार्मर है, वो किस पर डिपेंड है? वो हैंड्स पर, जिन हैंड्स को वो पालता है, जिससे उन्हें एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है, वो चीजें भी है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ को जीने के लिए किन पर डिपेंड है? एनिमल्स पर डिपेंड है। तो आपको यहाँ पर उन्हीं लोगों के नाम लिखने हैं, जैसे मिल्कमैन, पोल्ट्री फार्मर। तो इस तरीके से आपको वो नाम यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन शो, कि जो एनिमल्स का शो होता है, अगर किसी रोड साइड पर हो रहा है या फिर सर्कस में हो रहा है, तो उस टाइम पर जो लोग होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं एनिमल्स के साथ। ये चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी थी, कैसा बिहेव करते हैं। उनको चीयर्स करते हैं, उनके लिए क्लैपिंग्स करते हैं कि हम एंटरटेन हो रहे हैं, तो उन्हें हम प्रोत्साहित करने के लिए चीयर्स, क्लैपिंग्स, इस तरीके की चीजें करते हैं। तो वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द स्नेक्स आर पॉइजनस। बताइए कि क्या सारे स्नेक्स जो हैं पॉइजनस हैं? तो आप अपना आंसर खुद लिखिए, यस या नो में। मैंने आपको समझा दिया है ये बात पहले। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। यहाँ पर आपको टाइप्स पूछा गया है कि कितने टाइप्स के स्नेक्स हैं जो पॉइजनस है। वो हमने समरी में भी पढ़ा था, कितने टाइप्स थे? 4 टाइप्स। को आपको वो 4 लिखने हैं। और चैप्टर अगर आप दोबारा से देखोगे, जो लास्ट वीडियोस हमारी, उसमें जब चैप्टर हमने किया तो चैप्टर में उन 4 टाइप्स को पढ़ा था। उन 4 टाइप्स के नाम भी पढ़े थे हमने, जैसे कोबरा वगैरह। तो ऐसे जो 4 टाइप्स के स्नेक्स है जो पॉइजनस है, उनके नाम भी पढ़े थे। तो आप चाहते हो तो उनके नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द लॉ दैट गवर्नमेंट मेड फॉर एनिमल्स। गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाया है एनिमल्स के लिए। वो क्या लॉ है, क्यों बनाया, आपको वो लिखना है। तो पहले आपको समझाती हूँ मैं। गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, वो क्या लॉ है? वो लॉ ये है कि कोई भी इंसान एनिमल्स को ना तो पकड़ सकता है और ना अपने पास सेव करके रख सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए करते हैं, जो एनिमल्स पर डिपेंड है उनके लिए करते हैं। बट बहुत से लोग होते हैं जो लालच में ये चीज करते हैं। लालच में कैसे? कि एनिमल्स को पकड़ते हैं और उन्हें मारते हैं। मारने के बाद वो क्या करते हैं? उनकी स्किन, उनके टीथ, हॉर्न्स वगैरह ये जो बॉडी पार्ट्स है, उन्हें हाई प्राइस पर, यानी कि महंगी कीमत पर वो उन्हें
दूसरे लोगों को बेचते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि आप अपने पास किसी भी एनिमल को पकड़कर नहीं रखोगे। फिर इसमें एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिनकी लाइफ डिपेंड किन पर है? एनिमल्स पर, कि उनका तो भाई जो अर्निंग है वो तो एनिमल्स से है। तब ऐसे में वो क्या करें? तो गवर्नमेंट ने उन्हें ये भी रिस्ट्रिक्शन दिया है, ये भी चेतावनी दी है कि अगर आप एनिमल्स को अपने पास रख रहे हो तो आपको उनकी केयर करनी पड़ेगी, उन्हें प्रॉपरली फूड वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि उनका ध्यान रखना पड़ेगा। आपने पकड़ा, ठीक है, आपकी अर्निंग हो रही है तो आप उन्हें भी तो प्यार दीजिए, टाइम से खाना, देखभाल कीजिए, अगर वो बीमार है तो उनका इलाज कीजिए। तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट ने उन्हें बोली है अगर वो अपने पास किसी एनिमल को रख रहे हैं। तो ये था आपका चैप्टर 2 आ स्नेक चार्मर स्टोरी, जिसमें हमने चैप्टर को भी पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर भी करे हैं और लास्ट में हमने आज अपनी समरी किया है और मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है जो कि है आपका होमवर्क। तो आप इन्हें घर बैठकर जरूर कीजिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।